ऐसी ये थोड़ी बहुत नाराज़गी तो फैन्स की रही है कि जॉन सीना के लुक में कोई बहुत तगड़ा चेंज नहीं मारा, ना उन्होंने थीम सॉन्ग कुछ चेंज किया, ऑलमोस्ट सेम तरीके के ही लग रहे थे जॉन सीना, बस उनकी बातें और जो चेहरे के हाव-भाव है वो बदले हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न अब बोलने की भी कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको दिखाई मैं सीधा देता हूँ। जिस भी सिटी के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई जा रही है, भाई कुछ अलग ही डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना के लिए कर रही है। ये आप टी-शर्ट देख सकते हो, टी-शर्ट के साथ-साथ अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बेल्ट भी निकालनी शुरू कर दी है। मतलब यहाँ तो पहले तुम्हारे पास इतना बड़ा नाम होना चाहिए कि तुम उसके लिए एक अलग-अलग मर्चेंडाइज़ बहुत ही फ्रीक्वेंटली निकालो। उसका भी अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल जिस सिटी में बंदा जा रहा है, उसकी ही उसको अलग से टी-शर्ट मिल रही है और सोचो किस लेवल की डब्ल्यूडब्ल्यूई की बिक्री हो रही होगी क्योंकि अब जॉन सीना जिस भी जगह पे जाएँगे सिटी में तो वहीं के लोग खरीदेंगे। अब ये ग्लासगो वाली जो टी-शर्ट है वो रामपुर में बैठा मैं तो लूँगा नहीं, तो इसलिए अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा सोचा होगा कि यार चलो ठीक है, इसको हील तो कर देते हैं लेकिन वो पर्सोना वैसे ही रखेंगे, बाकी एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने मार दिया था। और भाई एक बात और पता चली है, स्मैकडाउन के साथ-साथ अब मंडे नाइट रॉ का भी जो एपिसोड है, रेसलमेनिया के बाद वाला, दोनों के लिए ही जॉन सीना एडवर्टाइज़ हो चुके हैं। अब यहाँ से आप अपना वो जो शातिर डब्ल्यूडब्ल्यूई का दिमाग है वो चला सकते हो कि अच्छा ऐसा क्यों किया? क्या बंदा जीतेगा, हारेगा? लेकिन मुझे लगता नहीं है, ये ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, स्पेशली ट्रिपल एच के टाइम में, कुछ भी कर देते हैं ये। Okay, hello chatters. My name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 644 में एक बहुत ही प्राइवेट बात, बहुत ही प्राइवेट तरीके से व्हाट्सएप की कम्युनिटी में आप तक मैंने पहुंचा दी है। पब्लिकली ज़्यादा बातें हम ऐसे कभी कभी नहीं भी बता पाते और नहीं तो फिर कुछ चीज़ें थोड़े आउट ऑफ हैंड्स भी चली जाती है ना, तो अभी वो व्हाट्सएप पे जाके आप उसे चेक कर सकते हो, इसलिए मैंने बहुत ही क्लोज लोगों के लिए बनाया हुआ है। बाकी आप पूछते हो कि भाई व्हाट्सएप कम्युनिटी हम कब ऐड हो सकते हैं, तो नेक्स्ट जो अगर निकलेगा लॉट तो उसके अंदर आपको बता दिया जाएगा। बाकी जो आज की मैंने बात बताई है उसको 6 बजे से पहले पहले आप देख लेना, तभी आप फायदे में रहोगे और आपको पता चलेगा भाई व्हाट्सएप पे होने के भी कितने बड़े बड़े जो फायदे हैं वो होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रैंडी ओर्टन से। और रैंडी ओर्टन ने ये क्या किया, रैंडी ओर्टन ने कुछ ऐसा किया कि वो तो बहुत ही खतरनाक तरीके से वायरल हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको ओरिजिनल ट्वीट दिखाता हूं। तो एक ये कोई बंदा है जो कि एक बंदी को इंप्रेस करने के लिए बोल रहा है मैं तेरे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और उसके साथ साथ उसने ये भी लिखा कि मैं 2009 का जो रैंडी ओर्टन का वर्जन है उससे भी लड़ाई लड़ लूंगा 13 नंबर लेने के लिए। एंड गेस व्हाट, इसके ऊपर रैंडी ओर्टन का रिप्लाई आता है। रैंडी ओर्टन ने क्या लिखा, क्या लिखा यार, रैंडी ओर्टन ने लिखते हैं कि ब्रो रियली विलिंग टू रिस्क इट ऑल फॉर यू, यानी सब कुछ बंदा अपना जो है लगा देने को तैयार है क्योंकि 2009 का रैंडी ओर्टन का वर्जन कितना खतरनाक था। और भाई इस वाले ट्वीट पर लाइक्स अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 लाख ही टपाने वाले हैं, कुछ देर के अंदर ये 3 लाख जो है पार भी हो जाएंगे। मेरे सामने सामने ही कितने कितने बढ़ गए, जब मैंने इसको देखा था तो इतने नहीं थे, अब इतने और ज्यादा हो चुके हैं। तो ये थोड़ा वर्ल्ड वाइड ट्रेंड तरीके सा है, वर्ल्ड वाइड वायरल ट्वीट आप इसे बोल सकते हैं। ऐसा भी नहीं किसी एक नीश ऑडियंस के लिए, वो होता नहीं है कि कुछ ट्वीट्स होते हैं जो सबको ही दिख रहे हैं, उसमें से ये रैंडी ओर्टन का ट्वीट है। अभी देखो, अब जॉन सीना का हील टर्न था, पहला प्रोमो था, तो रिकॉर्ड तो इसको तोड़ने ही थे, तो रिकॉर्ड के हमारे पास स्टैट्स भी आ चुके हैं। 24 घंटों के अंदर 102 मिलियन इसके जो है वो टोटल इंप्रेशंस हो चुके हैं हर जगह। और इसको बोला जा रहा है कि मोस्ट व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई सेगमेंट ऑफ 2025। और अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी देखोगे ना तो इतने ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई को व्यूअरशिप अब आती नहीं है पहले की तरह। एक तो हमारे इंडिया में जो वीडियोस है वो बैन है, वो चलती नहीं है, वो ब्लॉक करके रखते हैं, लेकिन ये भी 3 मिलियन के ऊपर नंबर जा रहा था। मतलब कि भाई वो देख लो जॉन सीना के अराउंड कितनी हाइप अब हो चुकी है। सिर्फ एक मूव डब्ल्यूडब्ल्यूई को सही तरीके से करना था, वो किया, और उसके बाद अब रिजल्ट देखो। मोटी जेब वालों के बड़े बड़े सपने, ऐसा कुछ आप कह सकते हो जॉन सीना भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ करने जा रही है। तो $25,000, ये रुपयों की बात नहीं हो रही है, डॉलर्स की बात हो रही है। इंडियन रुपीज में अगर आप देखोगे तो एक के अंदर आपको 85 के आसपास मिल जाएंगे, मतलब $1 के अंदर 85 रुपए मिल जाएंगे। तो $25,000 जो लोग देंगे वो जॉन सीना के साथ खाना खा सकते हैं, और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उनको मिलने वाला है, तो उसको भी वो देखेंगे। और आई थिंक अगर मैं सही हूं तो सिर्फ ये 10 लोगों के लिए लिमिटेड है, यानी कि पूरी दुनिया में सिर्फ 10 लोग ही हैं जो कि इस चीज को कर सकते हैं। बस उसके लिए तुमको $25,000 देने होंगे। $25,000 देखो वैसे तो ज्यादा होते हैं, लेकिन ये सोचो कि किसी को ऐसा देखने के लिए, उसके साथ खाना खाने के लिए, थोड़ा सा ना ऐसा वो फैन है वो टूटता तो है कि यार ये डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार है, हम तो इसे दिल से पसंद करते हैं, तो पैसे देने पड़ रहे हैं। लेकिन फिर वही है भाई, हर चीज दुनिया में उसके अराउंड कहीं ना कहीं पैसा घूम फिर के आता है। तो जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कमर्शलाइज किया है इस चीज को अपने पूरे, मतलब तो उन्होंने नई नई चीजें शुरू कर दी है जब से निक खाना है। तो जिसके पास है भाई, मैंने बता दिया $25,000 है, तो देख लो भाई, लास वेगास के अंदर है, वैसे ही काफी अमीरों का शहर उसको बोला जाता है। तो $25,000 लगेंगे और आप जॉन सीना को देख सकते हो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेते हुए, और उनके साथ खाना भी खा लोगे। ये बाकी सुपरस्टार्स की जो हवा है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल ट्विटर अकाउंट को भी लगना शायद शुरू हो चुकी है। तो क्या होता है सीन, सबसे पहले डोमिनिक ने इस फोटो को पोस्ट किया, और इस फोटो को देखते ही मैंने रियलाइज किया कि
ऐसा तो नहीं था कहीं कि डोमिनिक मिस्टीरियो ने ये एंगल इसीलिए किया था क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही था कि मैं ऐसा ट्वीट फिर मार सकता हूँ, देखो कितना सिमिलर लग रहा है। और जो बात लोग बोल रहे थे वो बात डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बोल दी। क्या लिखते हैं वो, लाइक फादर लाइक सन। आपको पता है डोमिनिक मिस्टीरियो की कस्टडी के लिए जो एडी गुerrero और रे मिस्टीरियो का किसी ज़माने में मैच हुआ था, अब क्योंकि डोमिनिक के जो वो हैं क्या उनका जो बाप और बेटे का रिश्ता है वो तो ख़त्म ही कैसा कर दिया उन्होंने। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई मजे लेके कह रही कि अरे जैसा बाप वैसा बेटा। देखो भाई, ये कहाँ हम अभी सुपरस्टार्स की बात करते हैं, ड्रू इतना सैवेज है या फिर पंक कुछ ऐसी बात बोल देता है या फिर किसी का कोई ट्वीट आता है, लेकिन अब तो डब्ल्यूडब्ल्यूई खुद ही इस जो गाड़ी है उस पर सवार हो चुकी है। आई थिंक थोड़ी क्लैरिटी अब मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ पे, और ये स्टोन कोल्ड के बारे में है कि क्या रेसलमेनिया में उनका रोल होगा। तो भाई रिपोर्ट्स कुछ अब ऐसी आनी शुरू हो चुकी है कि अभी अभी नी रिप्लेसमेंट वाली उनकी सर्जरी हुई है, जिसकी वजह से चांस बहुत कम है कि किसी फिजिकल चीज़ों के अंदर स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन इन्वॉल्व होंगे इस रेसलमेनिया के अंदर। और इसका मतलब ये है कि वो जो रूमर्स चल रहे थे कि क्या पता स्टोन कोल्ड आ सकते हैं क्योंकि उधर से रॉक है और कोडी रोड्स को किसी एक बंदे की ज़रूरत है, टैग टीम मैच भले ही नहीं लेकिन फिर भी किसी तरीके का कुछ हो सकता था सीन, तो शायद उसके चांसेस अब देखो कम लग रहे हैं। बट फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो ट्रेन करवाते हैं और जो रिकवरी करवाते हैं, रिहैब जो उनका होता है बहुत तगड़ा है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी के लिए आप एक्सपेक्टेशन मत रखना, बस ऐसे मान लो कि हो सकता है, बट उसके चांसेस बहुत बहुत कम से हैं। कल मंडे नाइट रॉ में ये जो जॉन सीना और कोडी रोड्स का सेगमेंट हुआ था उसमें कुछ समस्याएं भी हैं, और आप बताना कि क्या आपको ये समस्याएं फील हुई और क्या आपको ये सही लगती है या फिर इसके ऊपर आपका जो है डिफरेंट ओपिनियन है। तो विंस रूसो ये बात बोलते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जिस तरीके से ये दिखाया, पूरा शो को स्ट्रक्चर किया, पहले तो ये हाइप कर रहे थे कि सेम बिल्डिंग में होंगे, एक रूफ के अंडर होंगे, लेकिन वैसा इन्होंने कुछ दिखाया नहीं। जैसे एक ही सेगमेंट था और उसके बाद चलो हो लिया, और जो शो का क्लोजिंग भी था, जो मेन इवेंट था, वो भी ऐसा नहीं था कि आप ये देखो कि इस वाले शो पर जॉन सीना और कोडी रोड्स हैं। तो फिर विंस मैकमैन के जैसे रहता था कि भैया किसी शो पे अगर कोई बंदा है तो या तो ओपनिंग में आता था या वो मेन इवेंट में आता था। तो एंड होते हुए जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन क्या सीन हुआ यहाँ पे, सीन ये हुआ कि ये एंड तो ट्रिपल एच अलग तरीके से ही करते हैं, तो इस वजह से फिर थोड़ी सी उनको जो है ऐसे बोल दिया कि अरे यार ये वो फील से नहीं है, आपको ऐसा फील हुआ। बाकी दूसरी चीज़ ये कि रॉक को तो इन्होंने थोड़ा गायब सा ही कर दिया। जैसे जॉन सीना ने जो भी प्रोमो कट किया उसमें रॉक के बारे में कुछ नहीं बोला उन्होंने, ना कोडी रोड्स ने किसी चीज़ की बात करी। तो फिर ये तो ऐसा लग रहा है कि जो एलिमिनेशन चेंबर में किया था वो सिर्फ एक मूवमेंट क्रिएट करने के लिए था, जैसे हमने रेसलमेनिया में भी देखा था वो जो एंड गेम वाली एंडिंग हुई थी। अब उसका वैसे अगर देखोगे तो कोई ऐसा लॉजिक थोड़ी था। हाँ, ये था कि सारे लोग आ गए हैं बस कोडी रोड्स का सपोर्ट करने और रोमन रेंस के अगेंस्ट जाने, तो बस एक मूवमेंट की तरह ही था क्या फिर ये जो रॉक एंड जॉन सीना के बीच हुआ, ऐसा विंस रूसो का कहना है। और जो कि मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि गलत है क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया। तो आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन बताना। बाकी अभी तो देखो मैं कुछ इसके बारे में बोलूंगा नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है पहले अच्छे से देखने में कि अच्छा ये चल रहा है ऐसे है। बट हाँ, रॉक को बिल्कुल मेंशन नहीं किया, अब वो रियलाइज हो रहा है कि थोड़ा सा अटपटा सा तो है। देखो कल मंडे नाइट रॉ में मैंने आपको बता दिया था कि सेथ रॉलिंस ने बोला है कि वो रोमन रेंस एंड सीएम पंक दोनों से मिलने वाले हैं। कहां पर मिलने वाले हैं? स्मैकडाउन पर मिलने वाले हैं। उसका ग्राफिक भी आ चुका है और यहाँ पे तो एडवर्टाइज ही कर रहे हैं कि ये तीनों बंदे फेस टू फेस जाने वाले हैं। तो अब इस सेगमेंट के अंदर क्या धुआं चौकड़ी मच सकती है, किसकी कितनी बुरी तरीके से पिटाई हो सकती है, ब्रॉल हो सकती है, वो सारी चीज़ आप स्पेकुलेट और अपनी इमेजिनेशन में लेके आ सकते हो। बट मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ और मैं एग्जैजुरेट भी नहीं कर रहा, सही में मुझे गूज़बम्स आ गए थे ये वाला ट्वीट पढ़ के। क्या ट्वीट था वो? यहाँ पे ये बंदा बोल रहा है कि अगर ऐसा सीन हो गया जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सीएम पंक की साइड होगा या फिर रोमन रेंस की साइड होने वाला है कलाकार आदमी पॉल हेमन, अगर वो उसका कुछ अलग ही कर दे कि वो अलाइन हो जाए सेथ रॉलिंस के साथ और वो टर्न कर ले सीएम पंक एंड रोमन रेंस दोनों के ऊपर ही, तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या होगा। सेथ रॉलिंस ये वही आर्किटेक्ट वाले गिमिक की मुझे कहीं ना कहीं वाइब देना शुरू कर देगा जो शील्ड से अलग होने के बाद हुआ था। और अब पॉल हेमन सेथ रॉलिंस के साथ, उधर से दो बंदे कह रहे भाई क्या हो गया हमारे साथ, ये तो बहुत ज्यादती सी हो गई क्योंकि लड़ाई तो लग रहा था इन दोनों के बीच है, इधर जो मजा है वो सेथ रॉलिंस लेके चला गया। और सोचो सेथ रॉलिंस के कैरेक्टर में कितनी ज्यादा डेप्थ आ सकती है। भले आप कह सकते हो जरूरत उनको नहीं है इस चीज की क्योंकि वो खुद भी वैसे भी अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन सोचो क्या ये पॉल हेमन और ये रोमन रेंस और सीएम पंक के एंगल से तो ये कुछ तगड़ा ही बिल्कुल दुनिया हिला देने वाला हो जाएगा। जैसे पोपट लाल की दुनिया हिलती है वैसा हिल जाएगी यहाँ पे सीएम पंक और ये जो हमारे रोमन रेंस है उनकी। और क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई अनएक्सपेक्टेड चीजें करने के लिए आजकल जानी भी जा रही है, जो चीज जिस बारे में लोग ज्यादा बात करते हैं वो नहीं होती और वह एक छोटी सी चीज कुछ अलग सा ही डब्ल्यूडब्ल्यूई में करके चली जाती है। तो मैं तो डेफिनेटली इंटरेस्टेड होऊंगा देखो इसको देखने में। बाकी आप अपना ओपिनियन बताओ इसके ऊपर, क्या सोचते हो आप? ये तो मतलब एकदम फिर से वैसा मूवमेंट हो जाएगा कि ऐसे डेकेड्स में या फिर सेंचुरीज में कुछ एक बार होता है वैसा कुछ। एकदम से जे उसो को लेके जो हवा है वो भाई बदल चुकी है और लोगों ने उनको हेट देना और उनके अगेंस्ट में बातें बोलना जो है वो शुरू कर दिया है। और हुआ क्या सीन, जो जे उसो की वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यूट्यूब
ऊपर डाली है, वहां पे आप देखोगे तो भाई 55,000 लाइक्स हैं और 13,000 के आसपास इसमें डिसलाइक्स हैं। लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जिस तरीके से जे उसो को ये दिखा रहे हैं। ऑस्टिन थ्योरी को उन्होंने बहुत जल्दी हरा दिया, फिर उन्होंने कुछ जो मूव्स है उसको भी बॉच कर दिया है। तो भाई माहौल देखो इस समय ऐसा नहीं है जे उसो के लिए कि वो इंटरनेट पे जाके आराम से कमेंट सेक्शन पढ़ सके। और ये होता भी है कि एक बेफेस बंदे को जब इस तरीके की थोड़ी नफरत का सामना करना पड़ जाए तो उसके लिए भी थोड़ा सा वो डिफिकल्ट टाइम वो हो जाता है। आप बताओ यार जे उसो के बारे में अभी आप क्या सोच रहे हो? कुछ लोग कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि राइट हैंड मैन वाला जे उसो ज्यादा बढ़िया था ये यीट वाले जे उसो से, क्योंकि उस कैरेक्टर के अंदर एटलीस्ट थोड़ी डेप्थ तो थी, लेकिन ये बंदा तो बस ईट ईट ही करे जा रहा है। पता नहीं, मैं मतलब हो गया है थोड़ा मामला अटपटा सा, ये तो क्लियर है। क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ने हमको बता दिया कि ब्लड लाइन की जो स्टोरी है वो खत्म हो चुकी है? क्योंकि एक वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यू ने पोस्ट करी अपने यूट्यूब चैनल पे ये कुछ दिन पहले की है, जहां पे उन्होंने पूरी ब्लड लाइन की कंप्लीट स्टोरी करके टाइटल डाला है और ये 4 घंटे की पूरी वीडियो है। तो अब इससे ऐसा माना जा रहा है कि ब्लड लाइन की शायद जो स्टोरी है वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। ठीक है भैया, इसका टाटा गुड बाय हो गया। बट यहाँ पे एक सीन और है, सीन ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा पहली बार नहीं किया, उन्होंने इससे पहले भी अलग अलग करके वीडियोस पोस्ट करी हैं ब्लड लाइन की कंप्लीट स्टोरी वाली, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो स्टोरी खत्म हो जाती है। इवन एक ट्वीट तो यहाँ पे ये भी कह रहा है कि जब भी डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसी वीडियो पोस्ट करती है कुछ नया एंगल ही आ जाता है, जैसे कि रोमन रेंस और ऊसोस वाली जो सिविल वॉर हुई थी, उसके बाद ब्लड लाइन 2.0 और अब 2025 में पता नहीं ब्लड लाइन क्या नया करने वाली है। रॉक का तो अभी इसमें कोई खास रोल हुआ भी नहीं है, तो मुझे तो नहीं लगता है चैप्टर खत्म होने वाला। वैसे भी हमने तो बोला था कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर ब्लड लाइन रोजगार योजना चलती है, तो उसका फायदा सारे लोग उठाते रहते हैं समवन फैमिली के। बाकी व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर चेक कर लेना। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी फिर तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।